श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम प्रतिदिन विंध्य क्षेत्र के किसी न किसी दिव्य मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं। आज हम एक ऐसे महान पवित्र धाम में आए हैं जो कि माता कंकाली देवी को समर्पित है। कहते हैं कि इस स्थान के बड़े ही चमत्कार हैं। मन में विचार आया कि क्यों ना दर्शकों को माता कंकाली देवी के दर्शन कराए जाएं। यह जो मंदिर शिखर देख रहे हैं, यह माता भगवती कंकाली देवी के उसी दिव्य मंदिर का मंदिर शिखर है। तो बंधुओं, इस प्रकार से अब हम आ चुके हैं उस दिव्य धाम में जिसे माँ कंकाली मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर यह नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, कंकाली मंदिर विकास सेवा एवं सार्वजनिक ट्रस्ट गोदावल, जिला रायसेन। बड़ा ही विशाल मंदिर परिसर है। कहते हैं कि यहाँ पर साल में बड़े बड़े कार्य आयोजित किए जाते हैं, यज्ञ होते हैं, कथा होती है, भागवत होती है और विवाह संस्कार भी इस मंदिर परिसर में किए जाते हैं। बहुत सारे घंटे लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं माता रानी के दरबार में। अब एक एक पैर करके चलते हुए हम आ गए हैं उस मंदिर के दिव्य गर्भगृह में। कहते हैं कि यहाँ पर जो माता रानी की मूर्ति है वह बड़े ही चमत्कार दिखाती है और जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। मंदिर आधुनिक है और मूर्ति को देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूर्ति परमारकालीन हो सकती है या उससे भी अधिक पुरानी हो सकती है। इस क्षेत्र का जो इतिहास है, त्रेता युग से इस क्षेत्र का इतिहास प्रारंभ होता है कि त्रेता युग में वनवास के समय भगवान राघवेंद्र सरकार इस क्षेत्र में आए थे और बहुत समय तक यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। पांडव अपने वनवास काल में इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने अज्ञातवास बिताया था। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अथवा पांडवों ने यहाँ पर माता कंकाली की अथवा दुर्गा देवी की आराधना की हो। यहाँ पर जो दिव्य मूर्ति है यह अन्य मूर्तियों से इस मूर्ति में बड़ी ही अद्भुत कला है। आप देख रहे होंगे कि यह मूर्ति की गर्दन कुछ टेढ़ी है। तो जैसा कि हमें और पहले भी दर्शकों ने बताया कि कोई भक्त भक्ति भाव से यहाँ आकर के दर्शन करता है, विशेषकर अष्टमी या नवमी अथवा दशहरे के दिन, तो एक पलक झपकती है। इतने समय के लिए उस दिव्य और माता के आशीर्वाद कृपा प्राप्त भक्त को माता रानी की मूर्ति की जो गर्दन है वह सीधी दिखाई पड़ जाती है। ये यहाँ पर एक दुकानदार बंधु भी हैं, तो चलिए जानते हैं माता की महिमा इनसे भी। भगवान जी, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो बताइए आपका शुभ नाम क्या भगवान? मेरा नाम रविशंकर है। रविशंकर जी, कहाँ विराजते हैं? यही ग्राम देवीपुरा में। अच्छा, यही देवीपुरा, यानी जो कंकाली मंदिर है माता जी का, इस स्थान को देवीपुरा भी कहते हैं, है ना? देवीपुरा गोदावल। देवीपुरा गोदावल। अच्छा, तो आपके यहाँ जो सामग्री है ये सब माता रानी के पूजन पाठ की सामग्री यहाँ पर उचित मूल्य पर मिल जाती है। अच्छा, मतलब बाहर से लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।
चलिए देखिए, ये यहाँ पर इनकी बंधु की एक छोटी सी शॉप भी है, जहाँ ये बैठ कर के और माता रानी की पूजन पाठ से संबंधित सामग्री का विक्रय करते हैं। भगवान जी, माता की महिमा के बारे में थोड़ा सा आप अपने श्रीमुख से बताइए कि यहाँ की क्या महिमा है। ये सर नवरात्रि में गर्दन सीधी होती है माता जी। अच्छा, गर्दन सीधी होती है माता रानी की नवरात्रि में? नवरात्रि में होती है। अच्छा, वो लोग जो मनोकामना करते हैं वो भी पूरी होती है? हाँ, वो भी पूरी होती है। अच्छा अच्छा, तो देखिए इनका बंधु का भी ऐसा कहना है कि माता रानी की जो गर्दन है वो नवरात्रि में सीधी होती है, और जो किस्मत वाला भक्त होता है, जिनके ऊपर माता रानी की कृपा होती है, उसे माता रानी दर्शन देती हैं। यहाँ पर गुरुदेव उपस्थित हैं, गुरुदेव से जानते हैं। भगवान जी, ये जो दिव्य मूर्ति है माता रानी की, इसके संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्थान का क्या इतिहास है भगवान, और यहाँ पर क्या क्या महिमा होती है। जो भक्त लोग आते हैं उनकी मनोकामना सब पूरी होती हैं जी। यहाँ जो मांगो वो मिलत है। और नौवीं दशमी के दिन माता जी की गर्दन सीधी होती है। अच्छा, नौवीं दशमी के दिन माता रानी की गर्दन सीधी होती है। जी। और एक चुनरी बांध जाओ जी। जिनके बालक नहीं हो रहा है, यहाँ से माता रानी पलना भी हिलाती हाँ, जरा जोर से बोलिए। हाँ। सब मनोकामना माता। अच्छा, जिनके यहाँ पुत्र नहीं होते हैं तो उनके यहाँ माता रानी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तो देखिए, कहते हैं कि माता रानी की बड़ी ही अद्भुत कृपा है कि जिनके यहाँ पुत्र नहीं होते हैं उनके यहाँ माता रानी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। जिनके रोजगार में, धंधे में कोई रुकावट आती है तो माता रानी की कृपा से वह भी दूर हो जाती है। यहाँ भी कुछ दर्शक बंधु उपस्थित हैं, इनका परिचय जानते हैं। भगवान जी, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से पधारे आप? मैं यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है भोपाल। जी। भोपाल के BHL क्षेत्र से पधारा हूँ। जी, अपना शुभ नाम बताइए भगवान। मेरा नाम मुकेश केमिया, ये मेरी धर्मपत्नी है। जी जी। ये मेरे साले साहब है, जी। ये उनकी पत्नी है। अच्छा जी। भगवान जी, अपना शुभ नाम बताइए प्रभु। मेरा नाम है संजय। जी, कहाँ से हैं आप? मैं अकोला से, महाराष्ट्र से। अकोला, महाराष्ट्र से। तो देखिए, हम जो कहते हैं कि माता रानी के दर्शन करने के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से दर्शनार्थी आते हैं। भाई साहब अकोला से पधारे। प्रभु जी, यहाँ जब आप आए हैं तो आपको यहाँ आने के बाद में कैसा लगा भगवान? मेरे यहाँ कोई भी प्रोग्राम हो, मेरे बच्चों का बर्थडे हो जी, मेरी शादी की सालगिरह हो जी, नवरात्रि का दिन हो जी, नव वर्ष हो जी, मैं हमेशा यहाँ पर आके माता जी के दर्शन का लाभ लेता हूँ। देखिए भाई साहब की कैसी आस्था है, इनका दृढ़ विश्वास है कि माता रानी की कृपा से इनके सारे कार्य जो है बनते हैं, और जो भी कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सर्वप्रथम यह माता रानी के यहाँ आकर के उनका आशीर्वाद अवश्य ही लेते हैं। जी भगवान जी, जब आप यहाँ से वापस अकोला जाएंगे तो यहाँ आने का बार बार आपका मन करेगा प्रभु? जी भगवान जी, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं क्या? और क्या व्यवस्था यहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पर तो ये व्यवस्थाएं अभी वर्तमान में बहुत कुछ हो गई। पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, एक मंदिर था छोटा सा, लेकिन दर्शनार्थियों ने, यहाँ के आसपास के संचालकों ने, मंदिर समिति ने इतना प्रोग्रेस कराया है कि आज बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। जी। हर जगह पूरा मैदान है, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है, दुकानें सिस्टमेटिक लगी हुई हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इवन जब नवरात्रि आती है तब तो उस टाइम और इतनी भीड़ होती है कि भीड़ में भी संतुलन बनाए रखते हैं सभी लोग, और पूरी व्यवस्था मूल चूक होती है। तो देखिए, इनका बंधु का ऐसा कहना है कि ये जो यहाँ के जो संचालक हैं, जो यहाँ की समिति है, यह समिति बड़े ही सुंदर तरीके से कार्य कर रही है, और जैसा अच्छा कार्य यह समिति कर रही है उस के द्वारा किए गए कार्य से जो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं उन्हें पूर्ण संतुष्टि है। हम भी इस समिति के जो संचालक हैं उनके प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, हमारी हर
मनोकामना पूरी हुई है कि जी जी, क्या जोर से बोलिए। हमारी हर मनोकामना पूरी हुई है। अच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हुई, प्रत्येक मनोकामना पूरी हुई। हमने वो अभी पूरा होता है 2-3 मनोकामनाएं की थी जी। यहाँ पर चुनरी बांध के गए थे जी तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। जी जो हमने बांध के गए वो सब हुआ है हमारा। जी। और आज हमारा शादी की 25वीं सालगिरह है जी, 25वीं सालगिरह सिल्वर है जुबली। जी। बिल्कुल आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मैं भी अपने आप को आज बड़ा ही गौरवशाली अनुभव कर रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ भी किसी भी मंदिर में अपने वीडियो बनाने के लिए जाता हूँ, वहाँ केवल लोग बाग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति मुझे पिछले अपने भागों में नहीं मिला कि जिसने आकर के कहा हो कि हाँ मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय रहा कि ये बंधु हमें यहाँ पर मिले और इन्होंने हमारे कैमरे के सामने आकर ये कहा कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो बंधुओं, यह कंकाली धाम बड़ा ही चमत्कारी धाम है। बोलिए जय माता जी। जय माता जय। बड़े सौभाग्य के साथ में हमें गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले हम गुरुदेव से निवेदन करते हैं, प्रभु जी अपना शुभ नाम बताइए प्रभु। जय माता दी। मेरा नाम निखिल दुबे है। जी जी, जरा जोर से बोलिए। निखिल दुबे नाम है जी। जी, मिथुन दुबे। निखिल दुबे। निखिल दुबे जी। भगवान जी, आप इस स्थान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये स्थान जो है बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। चमत्कारी यहाँ पर स्थान। माता जी स्वयं विराजमान है। जी 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 जी। तो आप यहाँ सेवा देते हैं तो कैसा लगता है भगवान? बहुत अच्छा लगता है। जी। माता के चरणों में ऐसा लगता है जैसे माता जी की गोद में ही बैठे हैं। जी, सौभाग्य से ये दो बंधु यहाँ पर हमें विराजे हुए मिल गए। ये संभवतः ऐसा लग रहा है कि यहीं कहीं आसपास के किसी गांव के हैं। तो चलिए परिचय ले लेते हैं। प्रभु जी अपना शुभ नाम बताइए भगवान। मेरा गिरधारी नाम है जी। हर बार हूँ मैं। जी जी जी। तो कहाँ विराजते हैं आप? देवीपुर ही रहता हूँ और रहने वाला देवलखेड़ी का हूँ। देवलखेड़ी के हैं। वहाँ से आके ननिहारे में रहा हूँ। अच्छा, तो देवलखेड़ी वो जो आष्टे के पास में है? नहीं, ये इधर उमरागंज के आगे। उमरावगंज के पास में राजगढ़ी के पास में देवलखेड़ी। जी जी। वहाँ अच्छा, रहने वाला। थोड़ा सा जरा जोर से बोलिएगा। भगवान जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं भगवान? मंदिर के वास्ते में तो ये है कि अपन को जैसा देखा है हमने जी माता हाँ, जी को, बिल्कुल वैसा ही ऐसा बताइए। हाँ, हाँ, वैसा जो है बाबा जो थे जी। मोहनदास, जी उनने उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा करी है। फिर उनने मंदिर बनवाया, छोटा एक मंदिर बना था पहले। अच्छा हाँ, तो उनने बहुत सेवा करी और जंगल ही जंगल था जहाँ पूरा। जी। अच्छा, मूर्ति प्राचीन है। हाँ, प्राचीन मूर्ति। अच्छा। यहाँ अभी उनकी स्थापना है। हाँ। वहाँ से कहीं गई नहीं है। अच्छा अच्छा उसी अच्छा। जगह से टिकी थी। हाँ। वो पेड़ से टिकी थी, वहीं पेड़ ही होगा, वहीं मंदिर है। अच्छा, तो ये मूर्ति ऐसी है कि इसकी स्थापना का इतिहास किसी को ज्ञात नहीं है। ज्ञात इसका किसी को अभी नहीं है। अच्छा, फिर ब्रजमोहन जी को कैसे मालूम पड़ा? उनको अब वो जानकारी क्या है, उनको सपना दी है, फिर उन्होंने आके यहाँ उनकी पूजा की है। जी जी। स्थापना करी है। कोई मंदिर नहीं था उस जी, जमाने जी। में। उस जमाने में मंदिर नहीं थे जितने जी अभी मंदिर बने हैं। हाँ हाँ। ये मंदिर नहीं थे। जी जी। माता जी का ही एक मंदिर था, उनने झोंपड़ी बना के रहते थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। जंगली जंगल था यहाँ। जंगली जंगल। जंगली जंगल। और तो अच्छा। नाड़, तेंदुआ, शेर में यहाँ सब पर- आते थे जहाँ। अच्छा, शेर भी आता था यहाँ पे? योग करने। अच्छा मंदिर के यहाँ आते थे वो। बाबा दूर बैठ जाते थे, अच्छा। वो माता जी के पास थे, थोड़ी देर बैठे, 10 मिनट 5 मिनट जो भी है, और वहाँ से निकल जाते। अच्छा, शेर आके बाबा जी के पास में बैठता हाँ, था? माता जी के पास, बाबा जी नहीं आते। योग करके फिर जाता था। फिर सीधे अच्छा जाता था। जी, अपना ही परिचय दीजिए भगवान। जी। शुभ नाम अपना क्या है? कमल सिंह धुर्वे, कमल सिंह जी धुर्वे। कहाँ विराजते हैं आप? देवीपुरा कंकाली मंदिर। देवीपुरा। हाँ। तो आपका भी कहने का आशय ऐसा ही है कि शेर आके माता जी के पास में बैठ जाता? बैठा था, अच्छा। योग और- करके फिर जाता था। अच्छा अच्छा जी। फिर सीधे आता था रात को। प्रतिदिन? हाँ, देखिए, तो ऐसा ये माता कंकाली की महिमा है। हाँ। इन दोनों बंधुओं के कहे अनुसार प्रतिदिन यहाँ पर शेर आता था और बाबा दूर, उस समय बाबा दूर बैठ जाते थे, शेर माता जी के दर्शन करके चला जाया करता था। ये कुंवर के महीने दशहरे के दिन जी ये माता जी की गर्दन का सुनते हैं कि ये सीधी हो जाती थी पल के लिए। सीधी हो जाती थी। हाँ।
अच्छा, किसी ने भी देखा भी है ऐसा? अब आपने मैंने तो- देखा क्या? मैंने देखा नहीं, सुना है। सुना है। सुनने के बाद अपन को ये मालूम हुआ कि हाँ होती है, ऐसा होता है। होता था। और अब मालिक की कृपा है, किसी को नसीब वाले को हाँ तो दिख जाती है, और जिसको नसीब में नहीं है हाँ, उसको उसे नहीं दिखती। मतलब अभी भी किसी भक्त को माता हाँ। इस रूप में दर्शन दे देती दे है। देती है। अच्छा, तो क्या माता की गर्दन टेढ़ी है? टेढ़ी है इस वक्त। अच्छा, किस्मत वाला कोई आता है दर्शन करने के लिए तो उसे सीधी दिख जाती सच्चे है, मन से आएगा तो उसको गर्दन एक पल के लिए दिखेगी। एक पल के लिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे मतलब माता की गर्दन सीधी दिखी हो? नहीं, अपन को तो नहीं दिखी। तो ये जो है, हम कैसे विश्वास करें कि जब तक कि कोई व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिले कि जो ये कहे कि हाँ मुझे दिखी है। कोई ऐसा व्यक्ति यदि हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है? हाँ, तो आप बोलिए भैया, तुमको दिखी है क्या? हमको है नहीं जी। हाँ हाँ शाम की आरती हो रही थी जी। 8 बजे के लगभग। जी मैया ने जी। सीधी गर्दन कर ली हाँ और दूसरे जी और इतना आवाज आ रहा है मैया के पास में जी। कि पता नहीं कि 10 जने भजन गा रहा है। जी। तो जब मैं और बाबा ही अकेले थे जी 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 हाँ और मेरे लिए बिच्छू ने काट खाया था। जी मैं आरती में डंका बजा रहा था जी और मेरे लिए एक वृत्ति नहीं चढ़ा जी बिच्छू। हाँ। बाबा ने आरती होने के बाद में मैंने बोला मुझे काट खाया बिच्छू ने। बाबा ने हवन में धुना लग रहा है उसमें छोड़ दिया। इतना अच्छा, बड़ा अच्छा। बिच्छू था। हाँ हाँ हाँ। जी। तो आपको गर्दन सीधी दिखी है माता की? सीधी। तो देखिए बंधुओं, यह वे सौभाग्यशाली भक्त हैं माता रानी के। इनके कथन अनुसार इनको माता जी की गर्दन सीधी दिख चुकी है 8:30 बजे की आरती में। 8 बजे की आरती में। जी, वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें माता रानी चमत्कार दिखाती है। तो बंधुओं, इस प्रकार से आज हमने कंकाली धाम के चमत्कार के बारे में आपको बताया। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया वे ध्यान दें। हमारा चैनल गुरु अशोक तिवारी के नाम से यूट्यूब पर उपलब्ध है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।